एफिडेविट दीजिए आप, भागना क्यों है? कौन भाग रहा है? आप लोग। कौन भाग रहा है? आप लोग। किसने कहा भाग गए? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 2 घंटे पहले, और अभी कह रहे भाग रहे हैं। आपको कैसे पता भाग रहे हैं भाई? अरे हम दे रहे हैं जगह पर एफिडेविट दे रहे हैं। याद रखिएगा इन लोगों को जिन्होंने काले कारनामे किए हैं, जिन्होंने काले कारनामे किए उनको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार ने चुनाव लूटा है, ये चुनाव जीता नहीं है, यह आज सिद्ध कर दिया। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया कि ये जो बैसाखियों चुनाव की जीतने की औकात नहीं है, आप जनता के दिल में स्थान नहीं एक है, लोकसभा तुम्हारी औकात नहीं है भाई, तुम्हारी हैसियत नहीं है बैसाखी निकालने वालों के साथ चुनाव लड़ने वाले हमें बताएं की सरकार, ये सरकार तुम्हारी बचेगी नहीं। अरे क्या बात करते हो? बैलेट बॉक्स से जिन निकालने वाले हमें समझा रहे हैं, यहाँ पाठ पढ़ाते हो मुसलमानों का नाम लेकर, आतंकवादियों पे आंसू आने वाले हमें बताएं। कर्नाटक का जो खुलासा है, लोगों सुनिए, एक लोकसभा में से ठीक है, मैं अब आरजेडी का रुख करता हूं। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट में चर्चा चुनाव आयोग को लेकर होने वाली है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। दोस्तों, इसी बात को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में डिबेट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दुबे, अब्बास अंसारी ने जैसे धमकाया था, बीजेपी ने उससे इक्वेट किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने जिस तरह से धमकाया था, उस समय अधिकारियों को उसी तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। लोकतंत्र में धमकी तंत्र चलता है क्या अभय जी? बताइए। धमकाया डकैतों के लिए चलता है। ये जो अजय आलोक नए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्तार अंसारी का जो बच्चा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का ही नेता था जिस समय ये धमकी की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आप नहीं रखा हुआ था। सुनिए, मुख्तार अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आप नहीं रखा हुआ था कांग्रेस की सरकार ने, भूल गए? नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा, तक कान पकड़ने की बात है। अरे बोलने क्या नहीं देंगे, सच्चाई याद दिला रहा हूं। तुम्हारे कान पे आ गए। सैफुल्लाह फारूक के ससुरों आतंकवादियों को टिकट देते और यहाँ मुख्तार अंसारी को दामाद बना के पंजाब में पाल रहे थे, जलेबी और रोटी खिला के। चुनाव आयोग के चमचों, उनके दिमाग की चोरी हो गई है। लगे जब पकड़ ली चोरी, राहुल गांधी के दिमाग की चोरी हो गई है। चुनाव आयोग कौन ले गया? जब इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया कि कैसे, अरे अबे अजय लोग, अबे जी को बोलने दीजिए, 1 मिनट उनका टाइम जी। अबे जी, राहुल जी ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में एसआईआर को जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि एसआईआर होना चाहिए, अगर फर्जी वोटर हैं और अगर नकली वोटर हैं तो एसआईआर तो होना चाहिए। राहुल गांधी अपने खुलासे से जस्टिफाई कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को धमकाना, हम आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे, बीजेपी कह रही है। ऐसे तो मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी धमकाते थे। मतलब आज मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ी लाइन है। ये बीजेपी कह रही है गुंडागर्दी का माहौल है। कैसा एसआईआर? कोई बीएलओ किसी के घर नहीं गया। गिरिराज सिंह के भतीजा जो मर गया, जिसके श्राद्ध में खानदान का वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया। जितने मरे हुए हर एक विधानसभा में वो वोटर लिस्ट में आ गए। जो जिंदा लोग हैं उनको मरा हुआ बता दिया, किसी के घर नहीं गए। पहली मीटिंग में चुनाव आयुक्त ने कह दिया 2 करोड़ वोट काटूंगा, 20% वोट काटूंगा, 2 करोड़ वोट। किसी ने आपत्ति ली? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सारी बातें सही है। ये तमाम बातें चुनाव आयोग ने बोला, आधिकारिक रूप से एफिडेविट पे लिख के क्यों नहीं चुनाव आयोग को भेज देते? अगर आपकी बातों में दम है, मैं मानता हूं आपकी बातों में दम है, तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट में राहुल गांधी बोल दे ये बातें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऑफिशियल शिकायत तो करें, कार्रवाई करते हैं हम, ऑफिशियल शिकायत करें, वो एफिडेविट में लिख के भेजे कि ये सब कुछ हुआ है, जिसने बताइए। और अगर नहीं हुआ तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने तो आप क्या चाहते हैं? जिसने प्रजातंत्र की हत्या की वही जांच कर ले? कैसे कर लेगा वो जांच? अदालतें बंद हो गई क्या इस देश की? जाएंगे, पूरे प्रमाण लेकर जाएंगे। और राहुल जी ने कहा है कि जेल पीछे होंगे वो लोग, रिटायर हो गए होंगे तो भी। जिसने क्या फर्जीवाड़ा किया है, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 स्टेट में वोट डाल रहे हैं। विशाल सिंह का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया। ये लोग असली हैं कि भी नहीं ये पता नहीं, जो कई स्टेटों में वोट डाल रहे हैं। 11,965 मैं कह रहा हूं ना, जो बात 40,000 अबे दुबे जी कह रहे हैं, जो श्रीमान, एक सेकंड आलोक जी मैं आपको चांस दूंगा, जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात एफिडेविट में लिख के क्यों नहीं दे रहे? आप इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आपका एक मुख्यमंत्री कह रहा है जो राहुल गांधी को रोकेगा उसे हम मिट्टी में मिलवा देंगे। मतलब वो मुगले आजम बनाने को तैयारी हो रहे हैं, दीवार में चुनवाने की बात कर रहे हैं। मतलब वो शहजादा अनारकली टाइप का माहौल हो रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एफिडेविट तो दीजिए जनाब। अगर कुछ गलत है तो एफिडेविट देके सामने रखिए, बात को दम रखिए ना एफिडेविट रखने का। ये क्या जुबानी जबान आप लोग
कि मीडिया में आएंगे बोलेंगे बड़ा खुलासा? अदालत में नहीं देंगे तो दीजिए ना एफिडेविट। इन लोगों ने एफिडेविट दीजिए ना। अदालतों ने तो उठा के रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए। अदालतों ने तो रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। या अदालतों पे आरोप लगा रहे हो आप, अदालतों पे आरोप लगा रहे हो। उन्होंने रद्दी के टोकरे में डाल दिया। उन्होंने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। अदालतों ने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, महाराष्ट्र के इलेक्शन में जिसपे इतना बड़ा कशीदा पड़ा राहुल गांधी जी ने, सैकड़ों किलो। अरे महाराष्ट्र की क्या बात करते हो? महाराष्ट्र के सोलापुर में मॉरिशस मकर का। और ये बताइए जब आप जीत के आए तो इलेक्शन कमीशन सही था, हार गए तो आप दिल्ली पिछले 3 बारों से हार रहे हो। किसने कहा? लोकसभा चुनाव पिछली 3 बारी से हार रहे हो। दिल्ली में आपकी सीटें 0 आ रही है पिछली 3 बारी से। कमाल की बात है। हमने हर चुनाव में कहा, धमकाएंगे हमने हर चुनाव। तो इसका क्या हुआ? और अजय आलोक, आपको अब्बास अंसारी, देखिए मैंने भरपूर मौका दिया, 4.5-5 मिनट 6 मिनट आप बोले। आप चुनाव आयोग में काम करते हो क्या? आप ये बताओ मुझे, आप चुनाव आयोग में काम करते हो? मैं देश में काम करता हूं सर, मुझे देश के लोकतंत्र में भरोसा है। अगर मुझे आपसे कोई तकलीफ होगी या चुनाव आयोग को आप बंद करके मैं पुलिस थाने जाऊंगा, मैं पुलिस पे भरोसा रखूंगा। आयोग ने, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पुलिस तुम्हें देख लूंगा, चुनाव आयोग तुम्हें देख लूंगा। ये धमकाना है सर, एक कॉपी की जांच किया, ये धमकाना है सर, धमकाना। ओके, मैं पूछता हूं अजय आलोक, आपको अब्बास अंसारी क्यों नजर आ रहा है राहुल गांधी के अंदर? देखिए, अब्बास अंसारी ने तो गुंडागर्दी करी थी। आज जो नोटिस इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को भेजा है उसमें साफ लिखा हुआ है, एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज कंसर्न्ड, इलेक्शन रिजल्ट्स कैन बी क्वेश्चनड ओनली बाय अ वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 इसका उल्लंघन नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन साफ कहता है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अगर आप इलेक्टोरल रोल पे कोई भी आरोप लगा रहे हो, मेरा कहना है कि जिम्मेदारी है, नहीं तो अब्बास अंसारी क्यों दिख रहा है राहुल गांधी लगेगा। मैं बता रहा हूं क्यों दिख रहा है, मैं एक एक करके आ रहा हूं क्यों दिख रहा है। अब्बास अंसारी इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी की भाषा लठैतों वाली थी, जो गुंडागर्दी करता था, जो लालू यादव अखिलेश यादव की भाषा होती है, वो खड़े रहता है, जो लालू यादव अखिलेश यादव की भाषा होती थी, जो उद्धव ठाकरे की भाषा होती थी जब वो मुख्यमंत्री थे, वैसी भाषा थी राहुल गांधी की, कोई अंतर नहीं था। अब मैं एक बार बता देता हूं, 2 लठैत फंस गए हैं। एक तेजस्वी यादव फंस गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 2 एपिक कार्ड दिखा दिया ऐसे करके, और आज राहुल गांधी फंस गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना हाई कोर्ट गए हुए और बिना कोर्ट में गए हुए, क्योंकि ये 1950 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ है। इनको कोर्ट में जाना चाहिए था, कोई भी चैलेंज होता तो। ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अब चुनाव आयोग ने इनसे मांगा है कि वापस एफिडेविट देके भेजिए रिटर्न पोस्ट से। ये भी भागेंगे तेजस्वी यादव की तरह, जैसे तेजस्वी पे लग रहा है ना, भाग तेजस्वी भाग, अब होगा भाग राहुल भाग। ओके, अबे दुबे बीजेपी कह रही है गुंडागर्दी तो करी है, गुंडागर्दी का माहौल है, जैसा एक दौर में लालू यादव करते थे, मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी करते थे, उसी तरह का माहौल है। और अगर सब कुछ सत्य और सब कुछ तथ्यात्मक है तो एफिडेविट देने में हर्ज क्या है? भाग क्यों रहे एफिडेविट देने से? एफिडेविट दीजिए, आप भागना क्यों है? कौन भाग रहा है? आप लोग। कौन भाग रहा है? आप लोग। किसने कहा भाग गए? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 2 घंटे पहले, और अभी कह रहे भाग रहे हैं। आपको कैसे पता भाग रहे हैं भाई? अरे हम दे रहे हैं जगह पर एफिडेविट दे रहे हैं। याद रखिएगा इन लोगों को, जिन्होंने काले कारनामे किए हैं, जिन्होंने काले कारनामे किए, उनको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार ने चुनाव लूटा है, चुनाव जीता नहीं है, यह सिद्ध कर दिया। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया कि ये जो बैसाखियों चुनाव की जीतने की औकात नहीं है, आप जनता के दिल में स्थान नहीं है। एक लोकसभा तुम्हारी औकात नहीं है भाई, तुम्हारी हैसियत नहीं है बैसाखी निकालने वालों के साथ चुनाव लड़ने वाले हमें हारोगे की सरकार, ये सरकार तुम्हारी बचेगी नहीं। अरे क्या बात करते हो? बैलेट बॉक्स से जिन निकालने वाले हमें समझा रहे हैं, यहाँ पाठ पढ़ाते हो मुसलमानों का नाम लेकर, आतंकवादियों पे आंसू बहाने वाले हमें बताएंगे। कर्नाटक का जो खुलासा है, लोगों सुनिए, एक लोकसभा में से सिर्फ एक विधानसभा। ठीक है, मैं अब आरजेडी का रुख करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।